गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों, हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र जिसे हम सीडीपी बोलते हैं, है ना भाई। तो हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की ये जो आज की क्लासेस है, 9th क्लासेस है, क्लासेस 9 है, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं लेओ वाइगोत्स्की के बारे में। ठीक है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल लेओ वाइगोत्स्की को डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। देखा साथियों, आप लोग को जो भी वीडियो मिलती है तो सिर्फ आपको मिलेगी वाइगोत्स्की के जो मेन कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम अपने चैनल में इस वीडियो में वाइगोत्स्की के बारे में इन 3 बिंदुओं पर डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपका हम देखेंगे सामान्य परिचय, वाइगोत्स्की के कॉन्सेप्ट को भी हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ वाइगोत्स्की का जो भाषा पर क्या उनके थॉट्स रहे हैं, उनके क्या विचारधाराएं रहे हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से साथियों, हमारे चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको शिक्षक भर्ती से जुड़ी तमाम जो नोटिफिकेशन हैं वो मिलती रहें, और अपने दोस्त को शेयर जरूर करें साथियों, और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। तो चलिए एक एक करके सभी साथी जुड़ते जाएंगे। आज की हम जो सेशन है, आज की जो हमारी क्लास है वो शुरू करें। लेओ वाइगोत्स्की नाम तो सुना ही होगा, है ना भाई। सामान्य परिचय हम देखें तो देखो, लेओ वाइगोत्स्की का जो सामान्य परिचय है, देखिए, लेओ वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेओ वाइगोत्स्की एक रूस के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, रूस के एक मनोवैज्ञानिक हैं जो कि आपका सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है दिया है ना। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। देखो, जो लेओ वाइगोत्स्की है उनका कथन क्या था कि जो बालक है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वे क्या है, समाज में और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। बिल्कुल सही बात है भाई। एक छोटा सा जो बालक है, जब वो चलने फिरने के लायक हो जाते ना, तो आप मन देखे हुई है संगवारी हो, वह समाज में भाई, वो जो ओकर हम उम्र के जो साथी है समाज में ही तो मिल ही ना, वह कहूं के साथ में खेलत रही, कूदत रही, अर्थात वो समाज के साथ ही, समाज के लोगों के साथ ही वो खेलता है, अंतःक्रिया करता है ना। और वहीं से क्या करता है, वो क्या है, सीखता है। ठीक है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया में, देख, सामाजिक अंतःक्रिया के बाद, अर्थात उन बालकों का जो विकास है सामाजिक अंतःक्रिया के बाद होता है। ऐसा किसने माना? आपका लेओ वाइगोत्स्की। देखो, अब यहां 2 चीजें आता है, एक तो है लेओ वाइगोत्स्की, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, देखो, एक तो है लेओ वाइगोत्स्की और दूसरा है पियाजे, है ना भाई। अब देखो, एक तरफ लेओ वाइगोत्स्की का क्या कहना है कि जो बालक है उनका विकास सामाजिक अंतःक्रिया के बाद में होता है ना। दूसरी तरफ पियाजे क्या मानते हैं, तो पियाजे मानते हैं कि पहले विकास होता है, उसके बाद वे समाज में सीखते हैं, कोई भी चीजें सीखना है ना। तो दोनों का अलग अलग विचार है। ठीक है भाई, तो ये तो रहा सामान्य परिचय लेओ वाइगोत्स्की का, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। ये रूस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो बालक है समाज में अंतःक्रिया करता है और सीखता है। अब हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करें तो देखिए, वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। वाइगोत्स्की ने 2 कॉन्सेप्ट दिया है। अब ये 2 कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, ये 2 चीजें इन्होंने बताया है। एक है जेडपीडी, सॉरी यहां से आप सुधार लेंगे, जेडपीडी, ठीक है ना।
एक तो दिया है जेडपीडी और एक दिया है इन्होंने स्केप होल्डिंग। ठीक है, ये दो चीजें वाइगोत्सुकी की देन है, जिसे लेओ वाइगोत्सुकी कहते हैं। अब इन्हीं दोनों चीजों पर हम बात करें तो जेड पी डी, जिनका पूरा नाम देखिए, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं जेड पी डी को, है ना भाई। देखो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र वास्तविक विकास का जो स्तर है उसके बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। अर्थात देखो वास्तविक विकास का स्तर अर्थात जैसे बालक जहां पर जन्म लिया है ना भाई, और समीपस्थ विकास अर्थात अब बालक जिस जगह में जन्म ले मान लेवा, है ना, अब ओकर आसपास के जो वातावरण है, चाहे हमन कबो ओला समाज भी बोल सकथन, समाज एकर बर बोलबो काबर जो लेओ वाइगोत्सुकी है ना वह समाज ला मुख्य माने है ना भाई। तो जो बालक है समीप के जो आसपास के जो वातावरण है, समाज है, समाज के लोग है, ओकर बीच में रह के काय सीखते, है ना। तो यही क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाते। ठीक है ना। अब दूसरी इसमें आता है स्कैफोल्डिंग, जिसे अंग्रेजी में पार या ढांचा बोलते हैं। ये सीटेट के एग्जाम में हिंदी में पूछे जिसे भाई, मैं वही नाम से हिंदी में लिखे हैं पार या ढांचा। अभी जो सीटेट के एग्जाम हो रही ना 2022 में ओमा पूछे रही से पार या ढांचा, स्कैफोल्डिंग के शब्द के जिक्र नहीं रही से, वो मेरे सीधा बोल दे रही से पार या ढांचा। तो कब का आदमी मन अकबक आगे, तो बिल्कुल आप मन अंग्रेजी के साथ में हिंदी ला भी याद रखा, वो हिंदी के साथ में अंग्रेजी ला भी याद रखा। कभू कभू ऐसने भी परिस्थिति आते संगवारी हो, अंग्रेजी ला भी देखना पड़ जाते। तो स्कैफोल्डिंग क्या है, देखो वयस्कों द्वारा दी जाने वाली सामान्य मदद या मार्गदर्शन स्कैफोल्डिंग है। देखो आप मन के घर में आप मन से कोई बड़े हो ही, चाहे बड़े भाई रहे, माता पिता रहे, अगर लड़का ला सिखाए में थोड़ा बहुत हेल्प करते, है ना, या वाला कोई मार्गदर्शन देते कि ऐसे करबे तो ऐसे आई, तो वही का कहलाते, स्कैफोल्डिंग कहलाते। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, एक नंबर यहां से इस जो आज की वीडियो क्लासेस हैं वहां से आपको एक नंबर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एक नंबर का धमाकेदार आज की जो क्लासेस है साथियों बिल्कुल आपको देखने को मिलने वाली है, जिसको हम चर्चा कर रहे हैं। तो जेड पीडी एक हो गया, जेड पीडी और एक स्कैफोल्डिंग, इन दोनों से आप अवगत हो चुके होंगे। ठीक है, अभी देखो थर्ड जो बिंदु है वाइगोत्सुकी का भाषा पर विचार। अभी जो वाइगोत्सुकी है भाषा के संबंध में क्या बोला था, तो इन्होंने क्या क्या कहा है, देखो आप बिंदु को समझो। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक हो जाते हैं। देखो भाई लेओ वाइगोत्सुकी जो है उनका क्या कहना था कि ये जो भाषा है ना, देखो ये जो भाषा है और चिंतन शुरुआत में तो अलग अलग रहते हैं लेकिन बाद में एक हो जाते हैं। कैसे, देखो जब एक लड़का है छोटे से जब भाषा बोलना सीखते ना, अम्मा पापा बब्बा मम्मा, है ना, तो पहली वो भाषा सीखते, वो चिंतन विंतन करे का जाने जी नान बुटी लड़का है ना, एला कौन बोलते, वाइगोत्सुकी है बोला थे कि जो नान कन लड़का है पहली वो भाषा सीखी, ओकर बाद जब वो है ना भाषा ला सीख जाते, ओकर बाद काहे चिंतन करना शुरू करते। और चिंतन बिना भाषा के तो होए नहीं ना भाई, मन में भी हम चिंतन करत हन लेकिन वो भाषा कुछ न कुछ भाषा में चिंतन करबो। तो यही बात है जो लेओ वाइगोत्सुकी ने कहा है कि भाषा और चिंतन पहले अलग थे और बाद में ये एक होते हैं। जब बड़े होते हैं ना बच्चे तब क्या है वो चिंतन करना शुरू करते हैं, भाषा में वो एक हो जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ये बिंदु। अगला बिंदु पर आओ, देखो वाइगोत्सुकी ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार, है ना भाई। अभी मैंने बताया कि देखो एक छोटा सा जो एक चीज और याद रखो, जो 4 वर्ष का
बालक है ना भाषाई दृष्टि से पूर्ण एकदम वयस्क हो जाएगा समझो, अर्थात 4 वर्ष का जो भाषा बालक है अच्छे से भाषा बोल लेता है। ठीक है, तो जो बालक है, छोटा सा जो बालक है वो क्या है, पहले भाषा सीखता है, अर्थात पहले भाषा आती है ना। वाई गोसुकी स्पष्ट बोल रहा है, जब लड़का बाहर जाते तो वो पहले ओकर दिमाग में भाषा आते, अर्थात वो भाषा सीखते, ओकर बाद में विचार, भाई भाषा में ही विचार करबो। आप मन कुछ सोच के देखाओ, जैसे मैं 10 बजे स्कूल जहां मैं मन में सोचे हो, लेकिन वो भाषा में तो सोचे है ना जी। आप मन सबे जन गौर जितना भी देखा तो ये आप मन खुद ये चीज अनुभव करा, अभी आप मन खुद पता चल जाए। भाई आप मन विचार करू ना तो सबसे पहली भाषा ही, और वही भाषा में आप मन विचार करो। तो वाई गोसुकी ने कहा है कि पहले भाषा आती है, उसके बाद में विचार आता है। ठीक है, अब देखो इन्होंने एक और चीज बताया है, निजी भाषण। अब ये जो निजी भाषण क्या है, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। देखो अब निजी या निज भाषण भी, निज मतलब निजी स्वयं है ना, तो बालक क्या करता है स्वयं। जैसे आप मन देखिया जो 3 साल 4 साल का जो नान लड़का थे ना, वो मन ला कोई संगी साथी समूह की जरूरत नहीं पड़े, ये मन स्वयं खेलत रहे थे, अपने से खेल ही अपने से काय गोठियात रही। निजी मतलब स्वयं अपन से बात करत रही, स्वयं निर्देश दी कि मैं ऐसे करत हूँ, ऐसे करूँ, गाड़ी मोर भागा थे ए वो ऐसे करके जो भी है ना, वो खेला थे ना भाई, वह भुला है अपने च मगन है। लड़का ला कोई और साथी की जरूरत, हम तो कोई और नहीं रही तो हम बोर हो जाबो जी, हमन बड़े अन्ना, लेकिन लड़का मन के साथ इसने नहीं हुए, अकेला खेलत रही वह, स्वयं से बातचीत करी। तो यही बात किसने कहा है, लेओ वाई गोसुकी ने कहा है कि बच्चा स्वयं को निर्देश देने के लिए भी क्या करता है, भाषा का जो उपयोग है वो करता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है, ये लेओ वाई गोसुकी ने भाषा के संबंध में ये चीजें बताई है। आप इन चीजों को बिल्कुल याद रखो, टॉपिक तो छोटा ही है, लेकिन यहां से आपका क्वेश्चन अगर जो बनता है ना एग्जाम में, तो कहां से ज्यादा क्वेश्चन बना है, अभी तक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है स्केप होर्डिंग से, जिसे पार या ढांचा भी बोलते हैं। और यहां पर एक चीज और आएंगे, उसको मैं भूल गया, देखो MKO। अब MKO मोर नॉलेज अदर। ठीक है, अब ये जो मोर नॉलेज अदर, इसमें टीचर भी इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं और फ्रेंड्स भी। देखो शिक्षक भी दे सकता है और माता पिता से भी ये ज्ञान मिलता है, फ्रेंड्स भी जब ज्ञान मिलता है ना, तो ये भी एक माध्यम होती है मदद का, जिसमें जब विद्यालय आएंगे बालक, शिक्षक उनकी हेल्प करता है। घर में जब रहेंगे तो पेरेंट्स अर्थात माता पिता उनकी हेल्प करते हैं। जब वो बाहर में, देखो आप कभी भी ये मत सोचो आपका जो बालक है ना, अगर वो बाहर घूम रहा है तो कभी आप ये मत सोचना कि वो फालतू घूम रहा है। भाई जब बालक किसी से बात भी कर रहा है ना छोटा सा, तो वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। अरे कुछ नहीं तो भाई कम से कम हो तो बात करना सीखा थे ना, गोठियाए सीखा थे। तो भाई जब तक आप मन प्रैक्टिस नहीं करूँ ना तो भाषा नहीं सीख सको। सिर्फ सुन के भाषा नहीं सीखी जाती, जब तक आप बोलोगे नहीं, करके नहीं देखोगे। आपने ज्ञान को आप समझे ही होगे, है ना। ज्ञान क्या है, देखो ज्ञान के भी अनेकों प्रकार हैं, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं तब तक उसको सीखोगे नहीं। भाषा भी ऐसा ही है ना। तो इस तरीके से वाई गोसुकी ने भाषा के संदर्भ में ये चीजें बताई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, वाई गोसुकी से रिलेटेड ये जो स्कैफोल्डिंग, ये जो क्वेश्चन यहां से सबसे ज्यादा जो प्रश्न है बना हुआ है और बनता भी है। तो बिल्कुल आप सभी साथी इस बिंदुओं को याद रखो, महत्वपूर्ण है। अब आज का क्लासेस छोटा ही है, एक एक थ्योरी, एक एक सिद्धांत को हम लेके चल रहे हैं। कल की जो वीडियो रहेगी उसमें फिर एक सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं, फिर एक सिद्धांत पर हम आएंगे साथियों। आज यही समाप्त करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने मित्रों को भी शेयर करो, ताकि
आपको हम भी बेहतर से बेहतर क्लासेस दे सके। साथियों, ये वीडियो में इतना ही। कल की सेशन में, कल की क्लास में फिर एक नए सिद्धांत के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।